नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो कि हरियाणा बोर्ड का आज हुआ है, प्री बोर्ड का पेपर। ये आंसर की है जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ कोई डाउट वाला क्वेश्चन है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों ही भाषाओं में दिए हुए हैं, आपको जिसमें ठीक लगता है आप उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, ये एमसीक्यू हैं जिनके सीधे-सीधे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, 34 टीमों का अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो कितने मैच होंगे? 34 माइनस 1 जो कि फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा 33। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1989 में। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं और इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और जैसा कि आपको पता है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस सबसे पहले आपको अभिकथन यानी कि असर्शन पढ़ना है, फिर उसके बारे में अच्छे से सोचना है कि क्या वो सही है या नहीं। ज़्यादातर असर्शन सही ही होता है और फिर उसका कारण हम देखते हैं, क्या उसका ये सही कारण दिया है यानी कि लॉजिकली उसके साथ मैच होता है या नहीं। अगर दोनों ही सही हैं तो ऑप्शन ए वाला आता है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अदरवाइज दोनों सही हैं, फिर दूसरे आंसर की तरफ हम पहुंचते हैं कि दोनों सही हैं लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर अगला ऑप्शन आता है सी वाला कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर अगले ऑप्शन की तरफ पहुंचेंगे कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ऐसे करके हम देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो ये देखिए, ताड़ आसन के क्या क्या फायदे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालभाति क्या है और इसके कौन कौन से चरण हैं। कपालभाति की प्रक्रिया क्या है वो सभी को पता है कि लंबी गहरी सांस लेकर झटके के साथ सांस को छोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कपालभाति जो है दो शब्दों का मेल है अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता। कपाल मतलब स्कल यानी कि खोपड़ी और भांति मतलब शाइनिंग, इल्यूमिनेशन। किस तरह से अपनी खोपड़ी को चमकाना यानी कैसे उसको नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे अपने आप को खाली करना है, यानी कि स्कल पॉलिशिंग। देखिए, इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, वात कर्म, वयुत कर्म एंड शीत कर्म, जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है और इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। स्टेजेस की बात करें तो वो है प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड कूल डाउन। यानी कि इनिशियल तैयारी, कैसे बैठना है, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन, निष्पादन, यानी कि कैसे वो पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया हमें करनी है। और उसके बाद कूल डाउन यानी कि रिलैक्सेशन। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्रीफ में आंसर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इट इंटीग्रेट्स स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एबिलिटीज इन द सेम लर्निंग एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है, स्लो लर्नर हो या फिर एक्सेप्शनल हो, जो भी तरह के बच्चे हों उन सबको एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाने को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति से संबंधित। फिर है फिक्सचर क्या है और फिक्सचर के टाइप्स यहाँ पर बताए हुए हैं। उसके बाद है सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का हिस्सा है। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे है आइसोटोनिक एक्सरसाइज कौन सी है, वो एक्सरसाइज जिसमें मसल मूवमेंट दिखाई देता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक होता है आइसोमेट्रिक स्टैटिक एक्सरसाइज जिसमें मसल्स की जो मूवमेंट है वो दिखाई नहीं देती, यानी कि बॉडी में मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। और आइसोटोनिक है जो उसमें बॉडी के मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। और आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज होती हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए, वो होती हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। देखिए, इनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। पूछा हुआ है कि एनी 3 पोस्टल डिफॉर्मिटीज के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैंने काइफोसिस, स्कोलियोसिस और
फ्लैट फुट के बारे में लिखा हुआ है, जो आपको ठीक लगे एनी 3 6 हम पढ़ते हैं जनरली, उनमें से जो भी आपको ठीक लगती है उनके बारे में आप बता सकते हैं, उनके कारण क्या हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि उपचार और उपाय। नेक्स्ट देखिए, चक्रासन के बारे में लिखना है और चक्रा अगला ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर जो है सर्किट ट्रेनिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर्किट ट्रेनिंग जो कि एक सर्कल में बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सरसाइज को मिलाकर किया जाता है। ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और बेनिफिट्स पता हो इसके, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने बहुत ही ब्रीफ एक गाइडलाइन टाइप आप समझ लो, इसमें कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। प्लेट टैपिंग टेस्ट कैसे करना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। और आगे है कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है। देखिए, इंटॉलरेंस का मतलब है जो चीज़ सहन ना होती हो। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है वो खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में गड़बड़ करते हैं या जिनको हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, यानी कि संतुलन क्या है और उसके कौन-कौन से टाइप्स हैं। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या अनुभव भी किया है, बायोमैकेनिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं उनके जब भी टाइप्स की बात करें तो मैं एक हिंट बता रही हूँ, स्टैटिक और डायनामिक ही जनरली होते हैं और डायनामिक के फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप ये तुक्का मार सकते हैं। आगे बात करते हैं कार्ल जंग के जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो। तो मेनली इन्होंने बताया है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बाद में एक और कंसेप्ट इन्होंने ऐड किया था, वो है एम्बीवर्ट, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। और यहाँ आगे पूछा गया है कि 9 टीमों के लिए लीग फिक्सचर बनाएं। तो लीग फिक्सचर में यहाँ पर एक हिंट दी है, आप चाहें तो साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड या फिर टेबुलर मेथड भी बना सकते हैं। होता क्या है लीग फिक्सचर, पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए और फिर आप इन दोनों तीनों में से कोई भी अपना एक जो फेवरेट है, जो अच्छे से बना सकते हैं, वो आप बनाइए। अगला क्वेश्चन है कमेटी से रिलेटेड कि आपको कौन-कौन सी कमेटी है उनके बारे में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एनी 5 कमिटीज के बारे में लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एनी 3 टाइप्स ऑफ कमिटीज के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे है न्यूटन्स के लॉज, जैसे पहला नियम क्या है उसका एग्जाम्पल, दूसरा क्या है उसका एग्जाम्पल, तीसरा नियम क्या है उसका एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन पूछा है बोन फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या कारण हैं, उनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 तरह के बताए हैं और अगर आपको इसके अलावा कोई और भी आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ग्रीन स्टिक, कॉम्बिनेटेड एंड ऑब्लिक। इनके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या-क्या इनके लक्षण हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है और क्या उपचार हम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी शक्ति किसे कहते हैं और इसको इम्प्रूव करने के यानी विकसित करने के यानी बढ़ाने के क्या-क्या तरीके हैं। तो ये 3-4 एक्सरसाइज होती हैं। साथ ही साथ देखिए मेनली एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। साथ ही साथ और मेथड भी दिए हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिनके माध्यम से भी हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्ट्रेंथ वाला भी कर सकते हैं या फिर इसके बदले आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो का कंसेप्ट क्या है, ये साइकिल्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या है, कैसे इनको करना है। तो ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए कंसेप्ट के साथ। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।